वेरी एक्साइटेड। वो जो काम कर रहे हैं वो रेवोल्यूशनरी है। यूट्यूब से लेकर अभी तक की इनकी जो जर्नी है विच इज़ इनक्रेडिबल। एक्चुअली मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बहुत लोगों की तरह मैं भी उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका कंटेंट देखता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अमेजिंग वर्क एंड द पाथ दैट ही इज क्रिएटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कि आपने कहा आप उनके फैन हैं, सो बीवी की वाइन से लेकर अभी जो आजकल वो इंटरनेट के सेंसेशन में बने हुए हैं ताज़ा खबरों को लेकर, तो कैसा फील होता है जब हम किसी के फैन को और वो इतनी ऊंचाइयां हासिल कर रहा हो, हाउ इट फील्स? नो, इट्स अमेजिंग। आई मीन कहाँ से शुरू किया है उन्होंने, और आई नो प्रॉब्लम जो जर्नी उन्होंने तय की है विच इज़ इनक्रेडिबल एंड वेरी इंस्पिरेशनल, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर ऑलवेज। इसके साथ ही शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हो रही है पठान, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपने टीजर ट्रेलर देखा है उसका? मैं एक्चुअली कल देख रहा हूँ, उनका एक स्पेशल शो हो रहा है, तो मैं उसके बाद बता दूंगा। लेकिन आप हम सब शाहरुख खान के इतने बड़े फ़ैन हैं, सो फॉर एनीथिंग एल्स बट फॉर शाहरुख खान आई होप दिस फिल्म डज वेरी वेल। थैंक यू। थैंक यू। रोल। सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक आज यू। आपका शो आ गया है जी, रफ्ता रफ्ता। जी। तो रफ्ता रफ्ता के बारे में क्या बताना चाहेंगे और कितने एक्साइटेड हैं आप? अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग इस पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसा शो है कि आप खाना खाते हुए, लंच करते हुए, डिनर करते हुए कभी भी देख सकते हैं। छोटे छोटे स्नैकी एपिसोड्स हैं, और जीवन के बारे में, कैसे एक जोड़ा जो कि बहुत पोल्स अपार्ट है एक दूसरे से, वो कैसे शादी के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैं कहता हूँ ये मैरिड कपल तो देखे ही देखें, न्यूली मैरिड कपल भी देखें इसको, और जो सिंगल हैं, जो सिंगल लोग हैं, उनको तो ये क्लास है उनके लिए। ये उनको सीखना चाहिए इसको देख के कि कैसा बिहेव ना करें। जैसे कि ट्रेलर में देखा जा रहा है कि आप हैं, जो आपका कैरेक्टर है, मतलब जो आपकी वाइफ है, जो भी ऑन स्क्रीन दिखाया गया है, कि आप उनके प्यार में कावरे बावरे हो गए, उनको पीछे पीछे घूम रहे हो। हाँ। तो वो सब कैसे आप अपने लफ्ज़ों में कैसे आप बयां करेंगे? मतलब वो जो आपने शूट किया, जो वो सच में ऐसा आपके अकॉर्डिंगली क्या होता है? यही होता है, मेरे को लगता है प्यार में तो आदमी सुध बुध खो ही देता है अपनी, बट फिर जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानने लगते हैं और बेहतर आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, तब आपको एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें और पता लगती हैं, थोड़ी ड्रॉबैक्स पता लगते हैं आपको। तो ये शो उसी बारे में, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ज़्यादा इसमें दिखाई हैं, और ड्रॉबैक्स के लिए तो अभी काफ़ी सीजन्स हैं हमारे पास। जैसे कि शो में आपने कहा कि प्यार तो पूरा भरपूर दिखाया गया, जी। कुछ ऐसे कुछ इमोशन सीन भी शो में देखने मिलेंगे या नहीं? है इमोशन, जहाँ प्यार है, जहाँ कॉमेडी है, वहाँ थोड़ा इमोशन तो होता ही है। और हमारा तो ये सौभाग्य था इसमें कि अतुल श्रीवास्तव सर इसके अंदर हमारे साथ हैं, राजेश बेदी सर हमारे साथ हैं, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। जो इमोशन निकल के आता है ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, और शो में भी काफ़ी इमोशंस हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सही से निकल के आए बाहर और जनता को पसंद आए। तो शूटिंग के वक्त भी ऑफ स्क्रीन काफ़ी मस्ती मजाक होता जी, है, जी। तो आपकी कुछ ऐसी यादें जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहें, जो कुछ- शो के शूटिंग के दौरान हुई हो? हमने एक फार्म हाउस में शूट किया था, और वो फार्म हाउस, अब आपको पता ही है लॉन होता है वहाँ पे, तो फार्म हाउस पूरा हमारे नाम था 21 दिन, और 21 दिन जो हमने क्रिकेट खेला है वहाँ। शूट तो बाद में किया है बीच बीच में शूट कर रहे थे हम, बाकी पूरा टाइम हम क्रिकेट ही खेल रहे थे।
तो आई थिंक, और हमारे सेट पे कोई प्रैंक वैंक करता नहीं है, मैं ऐसा कुछ मस्ती वस्ती करते नहीं हम लोग सब बहुत सीरियसली काम करते हैं और चले जाते हैं, बीच में हंसी मजाक हो जाता है, बट बाकी ऐसा कुछ, क्रिकेट खेलते खेलते हमने थोड़ा शूट किया है। इसी के साथ ही आपकी और एक ताज़ा खबर जो रिलीज हुई है, जो इंटरनेट पर धमाल मचा रही है, इसमें हर किसी के जुबान पर आपके डायलॉग्स छाए हुए हैं, और हाल ही में आपका बर्थडे भी गया है। सो बर्थडे के साथ साथ वो सक्सेसफुल हुआ है आपका जो मूवी, उसके लिए आपने मतलब इसका इस बार आपका बर्थडे कितना स्पेशल गया है? सही था, बर्थडे मैं इस बार बड़ा स्पेशल था क्योंकि मैं इस बार बहुत सोया, सच में। मैं बर्थडे पे फ़ोन कर दिया एयरप्लेन मोड पे, क्योंकि मुझे पता था बजेगा, नींद होगी नहीं मेरी। मैं सोया 1:30 बजे रात को, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ तो ये दे पा रहा हूँ मैं। 1:30 बजे रात को सोया हूँ मैं, और मैं उठा हूँ शाम को 6:30 बजे। समझ रही हैं आप कितना नहीं सोता मैं लेकिन अब नींद पूरी करने के लिए मैं सो गया, तो मेरा बर्थडे ऐसा गया। उठा तो सबकी विशेज़ देखी मैंने, फिर एक एक करके अभी तक रिप्लाई दे रहा हूँ सबको। पर हाँ, ताज़ा खबर भी अच्छा हुआ, मज़ा आया। सो इसी के साथ ही बीवी की वाइन से लेकर अब तक का सफ़र जहां आज आप खड़े हैं, सो अगर इसे आपके वर्ड्स में बयां करें तो मतलब कितना क्या फील होता है जब आपको इतना प्यार मिलने लगता है सबका? हाउ इट फील्स? अच्छा लगता है, मतलब मेरे को तो अच्छा ही लगता है क्योंकि अब इतना 7 साल का वो यूट्यूब से लेकर यहाँ अमेज़ॉन मिनी टीवी तक का सफ़र है, बहुत स्पेशल है। मतलब अगर मैं इसको, बड़ा अनफेयर हो जाएगा अगर मैं इसको शब्दों में बयान करने जाऊँगा और ना कर पाऊँ तो। इसी के साथ ही अब आप इतनी ऊंचाई आपने हासिल कर ही लिया है और भी कर रहा है जी। तो आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिला तो आप किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? नो आइडिया, कुछ नहीं। पहले स्क्रिप्ट, पहले मुझे कहानी पसंद आएगी तो फिर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अभी तो कहानी मेन है ना, कहानियाँ मेन है। इसी के साथ ही और क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं आप बहुत आने वाले दिनों में? बहुत चीज़ें हैं, हिंट दे दें। ज़रा सा मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली लेकिन मन ये कह रहा है कि बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो सीक्वल ही हैं, हर चीज़ के सीक्वल आएंगे अब धीरे धीरे, फिर कुछ नई चीज़ें भी आएंगी। इसी के साथ ही शाहरुख खान की फिल्म पठान कल रिलीज हो रही है, तो क्या आपने ट्रेलर देखा है? ट्रेलर देखा है मैंने, और फिल्म पता नहीं मैं कब देख पाऊँगा। मेरे को बहुत मन तो है जाने का, लेकिन आज मैं मुंबई हूँ, कल दिल्ली हूँ, फिर बैंगलोर हूँ। बीच में अगर वक्त मिला तो मैं तो देखूँगा बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, बढ़िया। सो फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रफ्ता रफ्ता। सो कैसा फील हो रहा है, बिकॉज रफ्ता रफ्ता को ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो आपको कैसा लग रहा है? और मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत ही सरियल है। मैं तो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक ही महीने में हमारे 2 शोज़ आएंगे और इतना प्यार मिलेगा। एक होता है कि आप बनाते हैं और आप वेट करते हैं कि जनता कैसे उस पर रिएक्ट करेगी। जैसे मैं अभी लाफ्स सुन रहा हूँ, रिएक्शंस देख रहा हूँ लोगों के, आई थिंक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। इट्स बियॉन्ड, आई कांट इवन टेल यू, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो रोंगटे आ जाते हैं हाँ देख के, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इस पर। हम लोग, आई एम श्योर सब लोग मेहनत करते हैं, बट हम लोगों ने 1-1.5 साल इस पर खूब टाइम इन्वेस्ट किया है, और अब जब सब लोग इसका अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं इसको देख के, तो इट रियली मेक्स माई डे। so, किसी शो के लिए जब कास्ट को चुनना होता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपके दिमाग में भुवन का और सृष्टि का ही ख्याल कहाँ से आया? तो अभी तक जो भी मैंने लाइफ में किया है वो तो भुवन के साथ ही किया है। तो भुवन तो मेरे पहली प्रायोरिटी होती है। कहीं ना कहीं लिखाई के टाइम से ही भुवन साथ में जुड़े हुए थे इस प्रोजेक्ट से। बट सृष्टि का जब हमने एक टेप देखा और उनकी एक हमारे पास एक ऑडिशन क्लिप आई, थैंक्स टू नवरत्न, दैट वाज समथिंग एल्स। मतलब वो देख के हमें लगा कि शी इज़ परफेक्ट नित्या। और फिर मेरी सृष्टि से फ़ोन पे बात हुई, और वो इतनी फ़नी है, क्योंकि एक कॉमेडी शो में कॉमिक टाइमिंग होना, अच्छी एक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 एपिसोड इन दोनों लोगों के बीच में। आई थिंक व्हाट शी हैज़ डन इज़ समथिंग एल्स। एंड भुवन को भी हम नए अवतार में देख रहे हैं, पहली बार किसी एक बहुत ही रियल कैरेक्टर में हम देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मुझे भी कभी कभार बार बार वो सीन देख के हंसी आ जाती है। भुवन जैसे कि बहुत ही उनका फनी नेचर, मतलब बहुत हंसी मजाक वाला, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो भुवन को लेकर कि आपको आज तक वो बातें आपके दिमाग में जहन में बसी हो? अरे भुवन से रिलेटेड तो क्योंकि उसकी हाजिर जवाबी इतनी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि उसी पे मैं खूब मतलब हम लोग मज़े करते हैं रात भर, क्योंकि उसकी हाजिर जवाबी बहुत ज़बरदस्त है। कई कई जगह पे वो ऐसे रिएक्शन देता है कि मैं स्टंड हो जाता हूँ कि भाई ये क्या बोल गया भाई। तो आई थिंक इस टाइमिंग इज़ ग्रेट, विच आई ऑलवेज वेरी अपलॉड ऑफ, यू नो।
आपको लगा था कि हाँ भाई कि इतना अच्छा प्यार मिलेगा लोगों का? नहीं, बिकॉज हम लोग तो बहुत डरे हुए रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि अच्छे से बना दें और वेट करते हैं कि उस रिलीज़ डेट का, जैसे आज रात हमारा शो सबके सामने आ जाएगा, हम वेट करते हैं कि लोग हमें कमेंट्स में लाइक्स के थ्रू, थोड़ा मीम्स के थ्रू, थोड़ा हमें मैसेजेस के थ्रू बताएं कि उनको ये शो कैसा लगा। और अभी तक अभी पहली स्क्रीनिंग हुई है, कुछ 60-70 लोग बैठे थे, वो हर 1.5 मिनट में हंस रहे थे। बस मेरे लिए वही सोने पे सुहागा। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी प्रोड्यूसर। सो आने वाले टाइम में और क्या कुछ नया आप लेकर आ रहे हैं? अगर थोड़ा सा हिंट दे दें आपके दर्शकों को जो बेसब्री से वेट करते हैं आपके शो का। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग चाह रहे हैं वो चीज़ पे हमने काम करना शुरू कर दिया है, तो जब समय सही होगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। बताती थे ठीक है, इधर पापा का बर्थडे है। हाँ जी अब सारे सवाल इनके लिए होंगे, ठीक है? नहीं प्लीज़। हाँ मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग बोलने को है नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देता है। मेरे को मेरी स्कूल टीचर याद आ गई। इज दिस अ फिश मार्केट? कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस फॉर रफ्ता रफ्ता। Thank you. कैसा फील हो रहा है कि हंसने की आवाज़ें सुनकर आपकी स्क्रीनिंग ऑलरेडी चालू है? कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? तुम बताओ कैसा, मैं अभी बताया जस्ट मेरे को कैसा फील हो रहा है। नहीं पूछो ना इसको कैसा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। फ्रैंकली ये वाली स्क्रीनिंग में देख ही नहीं पाया Exactly. क्योंकि मैं बड़ा लेट आया। पर ये बता पाएंगे इनको कैसा फील हो रहा है? जिस तरह हंस रही है इनको तो अच्छा ही फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं जब 3rd एपिसोड चल रहा था तभी गई अंदर, पर जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने देखा कि सब हंस रहे हैं और ऐसे जोक्स पे हंस रहे हैं जिस पे हमें पता ही लगा ही नहीं कि उन पे हंसेंगे। हमने जो पंच लाइन्स मारे थे, जो जोक्स एक्चुअली बोले थे, उस पे हंसी नहीं आई। हाँ। पर बाकी सब चीज़ों पे विच वाज वेरी सरप्राइजिंग, बट इट वाज नाइस टू सी एवरीवन एंजॉयिंग देमसेल्व्स। जैसे कि उनके मस्ती भरे अंदाज के लिए ही जाना जाता है, जो हर बात पर पंच लाइन देते हैं। तो आपको उनके साथ ऑन स्क्रीन काम करके कैसा लगा? तो ये जो इंसान है कैमरा के सामने, बहुत क्या है वो वर्ड, चुलबुले, वो एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं थे। बहुत शांत मिजाज हाँ का थोड़ा लड़का शांत, है। थोड़े शांत तो है। काफ़ी शांत है। हाँ। अभी वो पूछ रहे थे कि हमने कितना प्रैंक किया सेट पे। कुछ किया प्रैंक? कुछ नहीं किया। एकदम हम जैसे लोगों को वो लग्जरी नहीं है इतने बोरिंग लोग हैं हम। हम आते थे सेट पे शूट करके चले जाते थे। वहाँ अलग स्क्रीनिंग चल रही है एक, इसलिए इतना शोर। सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे सेट पर कैसी मस्ती हुई भुवन के साथ और क्या कुछ किया आप लोगों ने सबको हंसाने के लिए? मैंने काफ़ी कहाँ देखूँ, सॉरी, यहाँ ओके। हाँ इधर दिख के मैंने बहुत कोशिश की सबको हंसाने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन लोग हंसे नहीं, वो प्रॉब्लम है। पर मेरी कोशिश जारी थी। इसलिए हमने ये वाला शो इनसे नहीं लिखवाया। हमने सोचा कि हम बढ़िया राइटर्स लेके आए और हम कोशिश करेंगे जो जनता देख रही है उनको मज़ा आए हंसने में। लेकिन हमने ऐसा कुछ मस्ती किया नहीं। मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने क्रिकेट खेला था। ये तो नहीं, ये थोड़ा क्रिकेट देखती थी माँ बैठ के अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हुए, पर हमने ज़्यादातर क्रिकेट ही खेला। यही मस्ती है हमारी। हम इतने बोरिंग साउंड कर रहे हैं जैसे हमने कुछ बहुत, मजे ही मेरे को नहीं ऐसा लग रहा है मैं किसी और के प्रीमियर पे नहीं बहुत मज़े किए हम दोनों। आपस में बहुत जोक्स क्रैक करते थे और बहुत मज़े करते थे आपस में। बाकी लोगों को हमारे जोक्स समझ नहीं आते थे, तो वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। तो सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे शो की जो स्टोरी है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हिंट दे दें। जी, सिर्फ हिंट ही मिलेगा आपको कि जैसे आपने अगर टीज़र या ट्रेलर देखा है, रफ्ता रफ्ता एक बहुत ही फन, लाइट, रोमांटिक कॉमेडी है अबाउट 2 पीपल हु जिनके बीच में कुछ हो रहा है। वो आपको भी नहीं समझ में आया होगा, पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बट
इट्स जस्ट अबाउट टू पीपल हु आर जो एक दूसरे से बहुत अलग है, सॉरी, जो एक दूसरे से बहुत अलग है, और कैसे वो लोग एक साथ रहने लगते हैं, उनकी शादी होती है और बस उनके बीच में जो नोकझोंक होती है, पर उसी के बीच में जो उनके बीच में प्यार होता है, इसी के बारे में है। और बहुत मस्ती मजाक हो रहा है, चीज़ें हो रही है उनके घर में, उनको कैसे वो चीज़ें हैंडल करनी होती है, रिश्तेदार आते हैं कैसे वो हैंडल करना होता है, ये सब ही चल रहा है पूरे शो में, करेक्ट? मोटा मोटा ये चल रहा है। हाँ भुवन, आपसे जानना चाहेंगे शादी जो वर्ड है, हाँ। वो दिमाग पे आते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है आपसे? कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, ये और कैसे शादी के दिमाग में अगर आए शब्द तो कर लो। मेरे नहीं आ रहा है, तो मैं जब आएगा तब बता दूँगा। वो पैसे कलेक्ट कर रहा है अपनी शादी के लिए। हाँ, मैं जमा कर रहा हूँ। According to you, एक perfect marriage के लिए, सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस इंसान को करना चाहिए? अरे तुम्हारी हुई है ना अभी, तुम बताओ। वाओ, आई हाँ। लाइक हाउ यू बाउंस दिस टू मी। हाँ, इनकी हुई है अभी, इनसे पूछिए, ये बताएंगी, बताओ। मेरी पिछले महीने ही हुई है, तो अभी वो सैक्रिफाइसेस तो उस मुकाम तक पहुंची नहीं हूँ मैं कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े, पर क्या चीज़ें करनी होती है ये मैं क्यों टिप्स दे रही हूँ, मैं कोई नहीं हूँ टिप्स देने के लिए। बेसिकली आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, आप एक दूसरे की बातें सुनें, समझें। गुड वन। हाँ, और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखें और ईगो को बीच में ना लाएं। मेरे को लगता है ये बेसिक किसी भी रिलेशनशिप में बेसिक ये चीज़ होनी चाहिए। अब शादी में वो अप्लाई होता है नहीं होता पता नहीं। करेक्ट, पर हाँ। आई अग्री, सेम। इसी के साथ ही आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शो को लेकर? कहाँ देख के दूँ? बीच वाले में? इस पे ठीक है। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं, एंड तक, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास समय है, जो कि मुझे पता है बहुत है, तो आप जाइए, देखिए रफ्ता। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटे एपिसोड्स हैं, आप जाइए, Amazon मिनी टीवी पे मिल जाएगा, जो कि आपके Amazon शॉपिंग ऐप पर है। और बेहद ही ब्रीजी स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप के एपिसोड्स हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। और मज़े की बात यह है कि फ्री भी। वाह, क्या वाह, बात। बिल्कुल और मज़ेदार। इतने क्यूट वाले चेहरे भी देखने मिलेंगे आपको, देखो। हाँ। इसका पता नहीं, बट किसी के लिए भी जाओ, देख लो, जाओ, मज़ा आएगा खूब। और सृष्टि ने बहुत अच्छा काम किया है हाँ। बिहाइंड द सीन्स, और हम सब ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। तो आप जाइए, आप देखिए, आपको मज़ा अच्छा आएगा। काम किया या नहीं पता नहीं, मैं इतनी नहीं, अच्छा किया। अपना बढ़ाई नहीं करती मैं, अच्छा किया। लेकिन सबने बहुत मेहनत की है। हाँ, मैंने एडिट पे देखा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और म्यूज़िक भी अच्छा है और बाकी सब बहुत मज़ा अच्छा। आएगा देख के, मतलब चेहरे पे मुस्कान रहेगी चेहरे में। पे। थैंक यू। हाँ, ये प्लास्टिक की पन्नियाँ पहना रखी। शादी में खाना खा अभी ज़्यादा टाइम ट्रैफिक लगेगा ना। बहुत भाई, इसके मैं शायद यहीं रुक जाऊँ, बीच में सो जाऊँगा, कल सो जाऊँगा। हो गया? आ जाओ तुम भी। गोविंदा नाम मेरा व्हाट्सएप पे आ रहा था। थैंक यू। सो आगे आप वन की शो रफ्ता की स्क्रीनिंग पर Yes. कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले ही भुवन का मैंने ताज़ा खबर देखा था और सृष्टि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मतलब मैंने मेरी लाइफ की पहली एक्टिंग गिग उसके साथ की थी। सो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर वर्किंग टुगेदर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट दे हैव डन टुगेदर। तो देखते हैं क्या होगा। मैं ट्रेलर भी नहीं देखा है, मैं जानबूझ के ट्रेलर नहीं देख के आता हूँ कि मुझे ऐसे सरप्राइज़ मिले कि क्या है ये। सो आई जस्ट दे कॉल्ड मी कि आज स्क्रीनिंग है एंड आई जस्ट कम। सो या एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो बेसिकली हम आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दे देते हैं, ये शो है जो शादी पर है। ओह ओके, ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार, मैं देखूंगा ना अभी।
कपल्स के बीच की स्टोरीज में बताई गई है, तो ये जो शादी का वर्ड होता है, ये स्पॉइलर दे रहे हैं मेरे को। ये सुनते ही, शादी का वर्ड सुनते ही दिमाग में आपके क्या आता है? अभी केएल राहुल और आथिया शेट्टी की शादी हुई, वही आ रहा है दिमाग में, और तो कुछ नहीं आ रहा है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, दैट्स ऑल। भुवन की अभी और एक शो आया था, ताज़ा खबर। करेक्ट। वो आपने अगर देखा है तो उसका कोई डायलॉग अगर आप बोलना चाहे जो आपको याद हो, जिससे ऐसे यार ऐसे मुझे तो बेस्ट वही लगा था कि जब उन्होंने बोला था औकात के बाहर वाला डायलॉग ही बेस्ट लगा था। तो आई थिंक वो बहुत बहुत ऐसा रिलेटेबल था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कभी कभी हम लाइफ में कर लेते हैं जो औकात के बाहर होती है, बट तो वो जब होता है तो ऐसे ऐसा लगा था, अरे ये रिलेटेबल है। सो आई थिंक सो दैट या तो अगर इस शो की बात करें तो इसका टाइटल ही है रफ्ता रफ्ता, तो आपके अकॉर्डिंगली ये रफ्ता रफ्ता आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रफ्ता रफ्ता अभी कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो गाना एक मेरे दिमाग में आता है, वो रफ्ता रफ्ता, देखो वो वही आ रहा है मेरे दिमाग में अभी तो, और तो ऐसे कैसे डिस्क्राइब करने लायक तो कुछ ऐसे है नहीं, बट या आई थिंक भुवन और सृष्टि को कैसे विशेष देना चाहेंगे आप? I would wish them from the bottom of my heart all the best, and it's coming on Amazon Mini TV, जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ. They are a very good platform, and Bhuvan is great as an actor. Shrishti is phenomenal as an actor. I know that, and I've worked with her, and I just wish both of them all the love. And I think Vishal sir has directed it, so all the best to him as well. So all round, सबके लिए all the best. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Silence, please. अब्बास भाई So sir, पहले तो congratulations for the show रफ्ता रफ्ता. थैंक यू। So शो लिखने से पहले आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था जो आपने इतना लिख डाला? डेडलाइन चल रही थी। अब्बास भाई हमारे लीड राइटर जो हैं, अब्बास भाई, मैं, हमारी टीम ADHD स्टूडियोज़ हमारी कंपनी, हम जैम कर रहे थे बहुत दिनों से भुवन के साथ कि ऐसा क्या करें मज़ेदार हो, बाइट साइज्ड हो, ताकि लोगों को देखते हुए मज़ा आए और फटाफट एक साथ देख लें। ऐसा आइटम कोई बनाते हैं जो लोग एक बार शुरू करें तो ख़त्म कर लें। तो आइडियाज़ थी कुछ, और क्योंकि पिछले साल भुवन की शादी हुई, मेरी शादी हुई, तो हमने सोचा शादी अच्छा टॉपिक है उस हिसाब से चलते हैं। तो एक टॉपिक मिल गया और लिख लिया। हाँ हाँ। तो जैसे कि टॉपिक जो है, ये शो है जो रफ्ता रफ्ता शादी पर ही पूरा ये कंप्लीटली शादी पर है। सो शो लिखने से पहले आपको क्या कुछ चीज़ें हैं वो देख कर लिखनी पड़ती है, ताकि ऑडियंस के मतलब ऑडियंस को मैसेज भी अच्छा जाए ऑडियंस को? रिश्तों पे है, कहानी रिश्तों की है। रिश्ते हम सबके हैं, ऐसे वैसे जैसे हर तरह के। तो हम सब ने अपने अपनी ज़िंदगी के रिश्तों को यूज़ किया, उसमें से कहानियाँ निकाली और साथ में जैम किया और सोचा यार ये मुद्दे हैं, ये 8-10 मुद्दे पकड़ते हैं और लिख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपने भुवन से पहले आप लोगों को बात करनी पड़ी सारी चीज़ें, तो एक स्टोरी लिखने से पहले जब आर्टिस्ट का जो पता रहता है हमें कि हाँ सामने ये आर्टिस्ट ये चीज़ परफॉर्म करने वाला है, तो अगर भुवन का नाम दिमाग में आता है कि वो स्टोरी उसके अकॉर्डिंग लिखते थे आप, या फिर आपने खुद से ही स्टोरी आपने? नहीं, मदद बहुत होती है। भुवन दोस्त है हमारा, हमने ढिंडोरा किया, ताज़ा खबर किया, ये किया, तो हम जानते हैं उसकी स्टाइल ऑफ एक्टिंग, वो सब बहुत हेल्प करता है। हमें पता था भुवन है इसमें, तो इट रियली हेल्प्स व्हेन यू नो योर कास्टिंग। सो लास्टली आप उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भी आपको सुन रहे हैं, शो देखने के लिए कैसे आपका? प्लीज़ देखिए, मज़े करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और बताइए कैसा लगता है, पता चलेगा, है ना। ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय। थैंक यू। तेरा होगा तो बाइट बाइट बोला। हाय। आस्था, जैसे कि आप भुवन की फ्रेंड हैं, उनका शो आ गया है, उनको इतना सक्सेस मिल रहा है इनके करियर के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भुवन से ज़्यादा ऑनेस्टली कहना टेल यू सृष्टि की ज़्यादा अच्छी फ्रेंड हूँ, दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। और द वे आई सी देम वर्किंग सो हार्ड मोर देन एवरीबडी एल्स, तो मैं सिर्फ खुश रहूँगी उनके लिए कि दे डिज़र्व टू बी हियर, दे डिज़र्व इवन अ बिगर पर्सन देन दिस। सो रफ्ता रफ्ता ऑलरेडी
ट्रेलर देखा है आपने? ट्रेलर देखा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तभी मैं उसके लिए इधर हूँ। पहला एपिसोड किसी ने नहीं दिखाया है, जो दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिखाया है, तो आई एम एक्साइटेड। देखते हैं अभी क्या होने वाला है। बॉम्ब फूटने वाला है, बट बड़ा मज़ा आने वाला है। तो भुवन और सृष्टि के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगी, उन्हें प्यार देती रहिए, बिकॉज हाउएवर व्हाटएवर दे आर, दे ओनली बिकॉज ऑफ यू। और जितना उनको और ज़्यादा प्यार दोगे तो उतना वो और खिल के अपनापन लाएंगे इन द कैरेक्टर। और या आई हैव सच हाई होप्स फॉर दिस शो। तुम निराश नहीं बोलते, निराश नहीं होगे। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा और इधर आइए।